नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त, लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये अपनी बेटियों के अच्छे नसीब के लिए और मनपसंद शादी के लिए ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। यह माँ बाप हर रोज़ कुरान पाक की एक सूरत पढ़ लिया करे, या कि जो जिस भी लड़की की शादी नहीं हो रही वो खुद पढ़ ले, ये ज़्यादा बेहतर है। या माँ बाप पढ़ ले, कोई भी पढ़ सकते हैं कि अच्छे रिश्ते खुद चलकर आपके घर में आएंगे। हर कोई आपकी बात मानेगा। अपना नसीब चमकाना चाहते हैं रब्बे कायनात से, अपने तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं, या आप अपने मुकद्दर के सितारों को चमकाना चाहते हैं, तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। और पढ़ते ही आप देखेंगे कि कैसे रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में मौजज़े अता फरमाता। बेशक आप आज़मा कर देख ले कि ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। दुश्मनों बहुत ही पावरफुल दुश्मन है कि किसी भी हाल में वो आपकी जान नहीं छोड़ रहा, आप उससे बहुत तंग हैं, उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। या आपके घर में नंदों में, दरानियाँ जेठानियों में, सास ससुर में, या आपके मियाँ बीवी में किसी भी वजह से लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, परेशानियां रहती हैं, आपके घर में सुलह इत्तफाक मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे के दिल में मोहब्बत डालने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अपने घर का अच्छा माहौल बनाने के लिए वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। दुश्मन से बचने के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपके मियाँ बीवी में इतनी लड़ाई झगड़े हो गए हैं, आपका शोहर या आपकी बीवी किसी दूसरे के बहकावे में आकर इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया है कि तलाक तक आपका मामला पहुंच चुका है, उसके लिए इस वजीफ़े को पढ़ के देखिएगा कि शोहर आपका खुद आपको आपके घर से लेने आएगा, या आपकी बीवी आपके साथ मान जाएंगी। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल इन चीज़ों के लिए वजीफ़ा है। और अब अगर आप दौलत गैबी ख़जानों से लेना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा। आप पर जादू टूना हुआ है, बंदिश हुई है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका कारोबार अच्छा खासा चल रहा था और अचानक से बंद हो गया है, आपके कारोबार में बरकत नहीं रही, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। बे पावरफुल वजीफ़ा है। आज का ये जो वजीफ़ा है ये बहुत सारे मसलों के लिए है। अच्छी जॉब लेने के लिए वजीफ़ा पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। आप जहां जॉब कर रहे हैं, आपका अच्छा ओहदा है और आपके जो साथ वाले हैं जो काम करते हैं वो आपसे जलते हैं या आपसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं और आपके ऑफिसर को आपके ख़िलाफ़ कर दिया है, तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं कि आपकी अच्छी इज़्ज़त होगी, अपने ऑफिस में, अपने घर में इज़्ज़त होगी। आप किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं इस वजीफ़े को। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल है, इसको किसी भी वजह से स्किप मत कीजिएगा। आप इस वजीफ़े को हर रोज़ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आप हफ्ते में एक दिन भी पढ़ लें तो भी ये बेहतर है। आप इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ा करेंगे, रब्बे कायनात पढ़ते ही आपकी उस परेशानी को दूर अता फरमा देगा, आपकी उस ख्वाहिश को पूरा अता फरमा देगा अपने हुक्म से। वजीफ़ा करने से पहले आपका यकीन कामिल होना चाहिए रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है पीर कामिल,
नहीं होता और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा और पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा। कुरान पाक में रब कायनात इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका फल उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमी रखनी है। आपने इस वजीफे को अच्छी नीयत और पुख्ता यकीन रख के करना है कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसकी कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। आपने सिर्फ मेहनत करनी है और बाकी सब काम उसके ऊपर छोड़ दीजिए, उसके कुन की देर है। आपने अपने दिल में ज़रा सा भी शैतानी वसवसे नहीं लाने कि कैसे होगा, किस तरह होगा। हम वजीफ़ा तो पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपने मेहनत करनी है, बाकी सब काम उस पर छोड़ दीजिएगा। वो कैसे आपको इसका फल, इसका अजर अता फरमाता है। जब रब कायनात अता फरमाता है तो बहुत ही बेहतरीन अजर होता है। इसीलिए सिर्फ आपने पुख्ता यकीन और अच्छी नीयत रख के सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी उस पर छोड़ दीजिए, उसके कुन की इंतज़ार कीजिए। फिर देखिए अपनी ज़िंदगी में कैसे कैसे रब कायनात मोजज़े अता फरमाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या कि किसी महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती है, अपना मसला बता सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए और फिर आप वजीफ़ा करने लगे और वजीफ़ा ठीक ना हो। इस वीडियो में आपको एंड तक समझने की बात है, इसलिए स्किप नहीं कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप वजीफ़े में कम या ज़्यादा कर बैठें। अगर कम या ज़्यादा कर लेते हैं तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को सुबह फजर की नमाज के साथ पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, मगर किसी भी वक्त पूरे दिन में आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते, किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, या अपनी शॉप में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ इस वजीफ़े को आपने पढ़ना है। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने सबसे पहले तो बावजू होकर बैठ जाना है। कहीं पे भी बैठ रहे हैं आप तो बावजू जब होकर बैठ गए हैं तो एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर जो दुरूद इब्राहिमी नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ के अपने वजीफ़े को शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या लतीफ़ू या वदूदू, या लतीफ़ू या वदूदू, या लतीफ़ू या वदूदू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। आपने इस वजीफ़े को अगर किसी के दिल में मोहब्बत डालने के लिए, मियाँ बीवी, नंद, सास ससुर, अपने ससुराल वालों या किसी के भी दिल में जो जायज़ मोहब्बत है उसके लिए आप इस वजीफ़े को कीजिएगा। नाजायज़ मोहब्बत के लिए
मत कीजिएगा। किसी के दिल में जब मोहब्बत के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं तो उसकी तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल में हो या वैसे हो, उसको अपने सामने रख लेना है, फिर वजीफ़े को पढ़ना है। अगर तस्वीर नहीं भी है तो फिर तसव्वुर में आपने इस वजीफ़े को या लतीफ़ू या वदूदू के वजीफ़े को जब आपने 11 मरतबा पढ़ लिया तो फिर उस तस्वीर पर या तसव्वुर में उसको फूंक मार देनी है। उसके बाद या दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना, वो है या अल्लाहु या मोहम्मद या रज़ाक़ू। ये अल्लाह का दो नाम आएंगे और एक हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, 3 नामों को मिलाकर पढ़ना है तो एक गिनाया जाएगा। इस तरह या अल्लाहु या मोहम्मद या रज़ाक़ू एक हो गया, या अल्लाहु या मोहम्मद या रज़ाक़ू 2 हो गया, या अल्लाहु या मोहम्मद या रज़ाक़ू 3 हो गया। इसी तरह आपने इस वजीफ़े को या अल्लाहु या मोहम्मद या रज़ाक़ू को 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। ये रिज़्क़ के लिए मुजर्रब वजीफ़ा। उसके बाद आपने सूरह बकरा जो कुरान पाक की सूरत सबसे पहले शुरू होती है सूरत फातिहा के बाद, तो इस सूरत को आपने 1 मरतबा पढ़ना है। हफ्ते में चाहे तो 1 मरतबा पढ़ लें, चाहे रोज़ पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, जिस तरह भी चाहें आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद या लतीफ़ू या वदूदू को 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। उसके बाद आपने या अल्लाहु या मोहम्मद या रज़ाक़ू 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। फिर 1 मरतबा आपने सूरह बकरा को पढ़ना है। सूरह बकरा के बाद 1 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। उसके बाद जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिए। अगर दुश्मन के लिए पढ़ रहे हैं तो उसकी तस्वीर पर या उसके तसव्वुर में फूंक मार दे, वो भी आपसे दूर हो जाएगा। किसी के लिए मोहब्बत के लिए कर रहे हैं तो वो भी तस्वीर या उसको तसव्वुर में फूंक मार दे। और रिश्ते के लिए कर रहे हैं या रिज़्क़ के लिए किसी के लिए भी कर रहे हैं तो उसकी खूब दुआ कीजिएगा। और दुआओं में मुझे भी याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात आपके इस प्यारे प्यारे माह मुबारक और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को रब्बे कायनात कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।